हमारे स्कूल में है पूर्णतया सीसीटीवी युक्त क्लासरूम, रंगीन डिजाइनर क्लासरूम, खेलने और कूदने के लिए हरा भरा मैदान और खेल खिलौने, बच्चों की देखरेख व सुरक्षा का विशेष ध्यान, शिक्षण व्यवस्था व अनुशासन पर विशेष ध्यान, बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ की सुविधाएं। और तो और हम प्रत्येक महीने अभिभावक के साथ बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर के एक सुझाव मीटिंग करते हैं और इसके साथ ही साथ आपके बच्चों को लाने और ले जाने के लिए सुविधाएं। आपके बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन सुविधा। आज ही आए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अब आपका ब्लॉक सैफई जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, जो कि नगला मियां में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है संस्थान के दो पिलर, प्रबंधक और प्रधानाचार्य। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, सरकार का सहयोग कैसा रहा, नए सत्र में संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे इस बार। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सर, संस्थान की स्थापना 2018-19 में हुई थी सर। क्या उद्देश्य रहा था उस समय? क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्रभावित करना, क्षेत्र में अच्छे लोगों को, बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का जब विकास होगा तो शिक्षा अच्छी मिल सकती है, बच्चों का उद्देश्य होगा। मेन चीज है शिक्षा अच्छी से अच्छी दिलाना बच्चों को। कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी? सर, कोरोना काल के समय तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। एक तो ग्रामीण क्षेत्र था, सबसे बड़ी बात तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र था, उस समय मीडिया का सिस्टम बहुत कम था। बच्चों से मोबाइल ऑनलाइन द्वारा शिक्षा दिलवाई हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, डोर टू डोर एक लोगों ने संपर्क किया, अधिक लोग जा भी नहीं सकते, एक टीचर को भेजे, डोर टू डोर मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट करके बच्चों को शिक्षा दिलवाई, उन्हें ऑनलाइन व्यवस्था करके। जी, सरकार का कोई सहयोग रहा? सर, सरकार का तो विशेष कोई सहयोग नहीं रहा। हमने हमारे जो शिक्षक थे उनका सहयोग रहा, विद्यालय परिवार का सबका सहयोग रहा। इस हिसाब से मैंने बच्चों को दूरस्थ शिक्षा को प्रभावित। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा ही सर महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। मानव जीवन का बेस ही शिक्षा है, या शिक्षा पर ही मानव बेस, मतलब जब मानव का जो जीवन है शिक्षा पर ही आधारित है टोटल। आपने देखा होगा कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, भारतीय संस्कृति संस्कारों को आज के दौर के बच्चे भूल रहे हैं। तो उस परिवेश में आपका विद्यालय क्या प्रयास कर रहा है कि हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहें? ये बहुत ही खेद का विषय है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा रही है पौराणिक काल की, उस शिक्षा को भूलते हुए जो पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है हम लोगों पर, ये नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में हम अपने विद्यालय में बच्चों को अपनी वैदिक शिक्षा नीति की विधियां बताएंगे, उसको भी लागू करेंगे। संस्कृत जैसे हुआ, भारतीय संस्कृति पर विशेष जोर दिया जाएगा, सांस्कृतिक शिक्षा पर विशेष जोर देंगे हम लोग। अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, किस तरीके के परिणाम रहे? सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बच्चों ने 80, 90 प्लस तक हमारे यहाँ बच्चे गए। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तरह शिक्षा प्रभावित कर रहे हैं। स्टाफ हमारा बाहर से भी आ रहा है, शहर से स्टाफ बुला रहे हैं, कुछ लोग ग्रामीण से, लेकिन 80% स्टाफ हमारा शहर से बिलोंग करता है। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने इस बार क्या क्या डेवलपमेंट, बदलाव क्या क्या? सर, 1 अप्रैल से जो नया सत्र हो, संस्थान ने एक तो बच्चों को बैठने उठने की शुद्ध वातावरण के लिए विद्यालय के हम प्रबंधक समिति की तरफ से हम अपनी तरफ से विद्यालय को बेहतर बच्चों के लिए वातानुकूल व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। जो छुट्टियां हो जाएगी उनमें हम 2 महीने में और अच्छा डेवलप करेंगे, जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। और आगे भी प्रयास करेंगे, किसी भी तरीके की बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ग्रामीण इलाके में है आप, रूरल एरिया है, यहाँ गरीब किसान मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, तो किस तरीके का सहयोग रहता है? सहयोग जिसकी होंगी आर्थिक स्थिति जिस हिसाब की है, वैसे ही हम उनके सहयोग में रहते हैं। हमारी फीस नाम मात्र के लिए होती है। बच्चों को बस हमारा मात्र उद्देश्य है बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, बेहतर शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि उनका जीवन उच्च स्तर का विकसित हो सके। आखिरी सवाल आपसे है, इस समय जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में जो नए लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना? उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारी संस्था ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की एक छात्रा थी, पल्लवी बघेल।
जिसने सैनिक स्कूल में उसका प्रवेश मिल गया है, चयन भी हुआ, उसका पिछली साल भी हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन उसके कुछ मार्क्स कम थे। लेकिन इस बार उसकी मेरिट अच्छी आई, मेहनत की उस बच्ची ने, हम लोगों ने भी उसके साथ मेहनत की, तो उसका उसे प्रवेश मिल गया, वो समय उसका एडमिशन हो चुका है सैनिक स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी इस उपलब्धि के लिए, नए सत्र के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से।